धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ आपके समीप आकर ये कहना चाहते हैं, प्रभु हम पर दया कीजिए और अपनी महिमा के लिए हमारे जीवन में पवित्र आत्मा और पवित्र वचनों के द्वारा वो कार्य कीजिए प्रभु, ताकि हमारा जीवन, हम सब विश्वास करने वालों का जीवन जो एकत्रित होते हैं, हम सब का जीवन आपकी महिमा का कारण बने और प्रभु हम सब मिलकर उस महिमा के पात्र बने जिसके लिए आपने मसीही देह में हमें एकत्रित किया है। आपकी इच्छा और योजना के अनुसार हम सब के जीवन में हो और हम सब का जीवन आपकी इच्छा और योजना के अनुसार आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने सुलेमान के मंदिर से भीतरी मनुष्यत्व में प्राण को देखा था, सोल पार्ट देखा था और सोल पार्ट को अंडरस्टैंड कर रहे थे, लेकिन सोल पार्ट के साथ साथ आगे क्या है, उसमें पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान है। हमारे इस शरीर में, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में ये कौन सा पार्ट है और इसका क्या, किस प्रकार से हम इसको समझेंगे, ताकि हम जब परमेश्वर का मंदिर, हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर बन रही है और हम सब मसीह की देह में मिलकर परमेश्वर का मंदिर बन रहे हैं, दो मंदिर एक साथ बन रहे हैं। पवित्र आत्मा का मंदिर इंडिविजुअल मसीही विश्वासी है और सब जब मसीह की देह में एकत्रित होते हैं तो ये सब मिलकर परमेश्वर का मंदिर बनते हैं। तो देयर आर टू टेम्पल्स, टेम्पल इन द टेम्पल। सबसे पहली बात तो आपको और हमको ये समझनी है कि मूसा के तंबू में पवित्र स्थान और बाहरी आंगन, ये केवल परमेश्वर के मंदिर के वो भाग थे, एक बाहरी और एक भीतरी। और इसके बाद जो परम पवित्र स्थान था, एक्चुअल में उसी को टेम्पल बोला जाता था, उसी को टैबरनेकल बोला जाता था। टैबरनेकल मीन्स परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान, और वो था परम पवित्र स्थान। जब दाऊद उसको ले गया तो दाऊद ने मंदिर बनाया, यानी वो परमेश्वर की उपस्थिति का तंबू बनाया था, और बाकी हिस्सा दूसरे पर्वत पर था जो जहां पे पवित्र स्थान और आंगन था। ये मंदिर का बाहरी भाग था और ये सिर्फ प्रिपेरेशन के लिए रखा गया था कि मंदिर में आने वाले को प्रिपेयर होकर परम पवित्र स्थान में प्रोसीड करना है, इसके लिए है ये। तो ये बाहरी भाग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिनमें हम लोग अभी तक हैं। ये भीतरी आंगन, बाहरी आंगन और भीतरी आंगन, यहां पर सुलेमान के मंदिर में नक्शा थोड़ा सा बदला, क्योंकि परमेश्वर को मनुष्य यीशु मसीह को भेजना था जो परमेश्वर का वास्तविक मंदिर है। और यीशु मसीह ने अपनी देह को, अगर आपको याद हो तो उसने उस मंदिर को कहा था जिसे बनाने में 46 वर्ष लगे थे। ये वो सुलेमान का मंदिर था जिसे हेरोद बादशाह ने फिर से बनवाया था, और उसको वो 46 वर्ष में भी पूरा नहीं हुआ था, इनकम्प्लीट टेम्पल था। आपको हर चीज में मैसेज मिलेगा। सुलेमान का मंदिर जो कंप्लीट था, वहां पर एक्चुअल पिक्चर रखी। असल में बाइबल में नए नियम में जितनी भी बातें लिखी हैं, जितनी भविष्यवाणियां लिखी हैं, जितनी भी बातें हम लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए लिखी है, कलीसिया के लिए लिखी है, या परमेश्वर कौन कौन सा काम करेगा नए नियम में, अंत तक आप जाएंगे, इन सब चीजों की पिक्चर्स रखी हुई पीछे पुराने नियम में। और पुराने नियम में पैटर्न्स है, और वो पैटर्न्स नए नियम में कैसे पूरे होंगे, इसको समझने के लिए आपको पुराने नियम में जाके पैटर्न में जाना पड़ेगा। दिस इज द मेन थिंग कि आपको स्टडी में जाना पड़ेगा। बाइबल को इतनी आसानी से नहीं समझा जा सकता है। एक एक शब्द के लिए बहुत बड़ी स्टडी है। जैसे वृक्ष, वहां पर दो वृक्ष थे, वृक्षों से कहानी शुरू होती है। एक है भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, एक है जीवन का वृक्ष।
और पूरी बाइबल में ये दो वृक्ष भी चल रहे हैं अंडरग्राउंड, किसी को नहीं मालूम। यीशु मसीह के सलीब को वृक्ष ही बोला गया, वृक्ष वर्ड लिखा है, और वृक्ष का मतलब ही है जीवन का पेड़। हर बात की एक गहरे अध्ययन से उसकी पिक्चर क्लियर होती है। तो बिना पवित्र आत्मा की सहायता के आप बाइबल से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात कि बिना, जब आप बाइबल को समझने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है, जिस समय आप बाइबल को समझ रहे होते उसी समय पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर रहा होता है, इसलिए आपकी प्रेजेंस की जरूरत है। फिर आप प्रेजेंट हैं और आप पूरी तरीके से फोकस्ड है परमेश्वर के वचन पे, तब जाके कहीं पवित्र आत्मा आपके अंदर कुछ कर पाएगा। ये चलते फिरते सुनने वाली बातें नहीं है, ये हमेशा बैठकर पूरे मन से सुनने वाली बातें, विद इंटरेस्ट, इच्छा के साथ। और इसी विषय में हम आगे बढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं मंदिर के अंदर। आज हमारी एक और हम लोग पॉइंट शुरू कर रहे हैं, और ये पॉइंट आएगा हृदय के का इनर मैन ऑफ द हार्ट, हृदय का आंतरिक मनुष्य। ये एक्चुअल जो मनुष्य है उसका हृदय वो ये बताता है कि वो कौन है और उसकी क्वालिटी क्या है। अब अगर आप फॉलन रेस में जाते हैं, जैसे हम लोग पहले सांसारिक लोग थे, तो फॉलन रेस में ये जो हृदय है सबका सेम है। ये जंप और ये डाउन, ये ऊंचाई फिर नीचे, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स। ये आपको फिजिकल लाइफ में पैटर्न मिलेगा। लेकिन एक पैटर्न और बाइबल में है, अगर आप देखें यीशु मसीह को, उसके चेलों को और उसके सच्चे अनुयायियों को, उनका डाउन नहीं हुआ। फिजिकल डाउन से यह मतलब नहीं है स्पिरिचुअल अप रहे, फिजिकल कंडीशन जैसी भी रही लेकिन वो फिजिकली अप रहे, और उनका जो फिजिकल स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट है वो हार्ट से कंट्रोल करता है। एक हम लोगों ने पवित्र आत्मा का एक फल के बारे में पढ़ा, संयम। संयम क्या है? टोटल कंट्रोल ऑफ माइंड एंड हार्ट, इसको कहते हैं संयम। और ये इतनी आसानी से आपके जीवन में आएगा नहीं, ये तपस्या है। और जब तक आप समर्पित होकर परमेश्वर के वचन के लिए समर्पित नहीं होंगे, तब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा काम करेगा नहीं। जब तक आपको भागना, खूब भाग लीजिए। जब तक आप जो कुछ कर रहे हैं, अपना माइंड बिजी है, बिजी रहिए। लेकिन ये याद रखिए कि आपसे पीछे वाले लोग आगे निकल जाएंगे, और जब आप मुड़ेंगे तब परमेश्वर पता नहीं क्या कहे कि आप रुको, अब जब मेरे पास फुर्सत होगी तब। जिसको जिस समय परमेश्वर मौका देता है उसी समय उसको ग्रोन अप होना है, और नहीं तो फिर तुम अब नहीं आगे बढ़ रहे हो, जाओ पीछे, बिल्कुल पीछे चले जाओ। और इसीलिए बाइबल में बार बार रिपीटेडली लिखा है, जो पीछे है वो आगे होंगे, जो आगे वो पीछे होंगे। ये आगे पीछे कर कौन रहा है? परमेश्वर। वो एक को बढ़ाता है, एक को घटाता है। किसको बढ़ाता है, किसको घटाता है? कॉमन सेंस से बताइए। जो बढ़ रहा है उसको वो बढ़ाता है, जो बढ़ना नहीं मांग रहा उसको घटा देता है। यही चीज स्कूल में होती है। वो बच्चे जो पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते हैं, पढ़ने के लिए और हमेशा हाजिर होते हैं, पढ़ने में मन लगाते हैं, होमवर्क करके आते हैं, सब प्रिपेयर्ड रहते हैं, पढ़ाई के लिए तैयार रहते हैं, उनको टीचर बहुत ध्यान देता है और वो आगे बढ़ते हैं। और जो आगे नहीं बढ़ना मांगते उनको पीछे बैठा देता है, जब बैठो मौज करो, कोई इंटरेस्ट नहीं। ना टीचर इंटरेस्ट लेता है, ना स्कूल इंटरेस्ट लेता है। ठीक वही चीज है, आप इंटरेस्ट लेंगे परमेश्वर के वचन में, तब परमेश्वर का आत्मा आप में इंटरेस्ट लेगा। और अगर आप परमेश्वर में इंटरेस्ट नहीं रखते, वचन में इंटरेस्ट नहीं रखते, तो परमेश्वर का आत्मा आप में इंटरेस्ट नहीं रखेगा। ये दोनों सत्य हैं। पर परमेश्वर का वचन वो सत्य है जिसको सत्य की आत्मा हमको हमारे हृदय तक पहुंचाती है। कम्युनिकेशन थ्रू द होली स्पिरिट है। सबसे पहले हमारे साथ एक पद निकालिए, विश्वासी पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में। हमारी ये हेडिंग है, हृदय का आंतरिक पुरुष।
इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। इफिसियों 3 अध्याय उसका 16 पद। कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। बलवंत हो जाओ नहीं लिखा है, बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और उसके प्रेम की चौड़ाई, उसकी सामर्थ की चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक, जब तक ये ना बन जाए, टोटल परमेश्वर की सारी भरपूरी, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की समझ, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का ज्ञान, हर चीज से हमें भरपूर होना है। और ये नहीं अगर है, यही एक मसीही विश्वासी का लक्ष्य है, यहां तक पहुंचना। ये थोड़ी ना कि इतने साल हम आए और हमने अपने आप को डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। हाँ, ये जो चीज पहले कभी आपको मालूम नहीं थी, जिसके बारे में आपको पुख्ता जानकारी नहीं है, उस चीज में अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये बुद्धिमानी की बात बता रहे हैं। हमने अपनी लाइफ में हमें एक प्रेरणा मिली। जब परमेश्वर ने मुझे चुना तो मुझे एक प्रेरणा दी उसने। वो मेरी प्रेरणा का हम उसी प्रेरणा को लक्ष्य बनाकर चलते हैं। भरपूरी तक पहुंचाना उसका काम है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का काम है भरपूरी तक पहुंचाना, पूरी तरीके से परिपूर्णता तक पहुंचाना उसका काम है। लेकिन हमारा रोल इसमें क्या है? टू अवेलेबल माई सेल्फ इन टू द हैंड्स ऑफ गॉड। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को समर्पित हम होंगे तभी तो पहुंचाएंगे। अगर हम समर्पित ही नहीं हो रहे हैं और हम एकाग्र नहीं हो रहे हैं, हम उसके सामने नम्र नहीं बन रहे हैं, दीन नहीं बन रहे हैं, हम ओवर एक्ट हो रहे हैं। हमें ये मालूम है, हम ये कर लेंगे, हमें ये मालूम है, हमको सब मालूम। अरे कहां मालूम है? दुनिया में सब लोग अपने स्वयं गुरु बने हुए हैं। यही तो प्रॉब्लम है आज के युग में। कोई चेला बनने को तैयार नहीं, और जो चेला नहीं बनेगा वो लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा। मैंने जो प्रेरणा मुझे मिली थी परमेश्वर के निकट जब हम आए थे, जब हम आरंभ की बात बता रहे हैं, एकदम आरंभ की, जब हमें बाइबल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, जिस प्रेरणा ने मुझे इन बातों को अंडरस्टैंड करते करते यहां तक पहुंचाया, वो मेन कारण क्या है? परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि परमेश्वर लमसम बातों को पसंद नहीं करता। जब तुम परमेश्वर का वचन लेकर खड़े हो या तुम परमेश्वर की सेवकाई में खड़े हो, तो अजम्पशन के साथ बात मत करना। ये कठिन बात है। मेरे ख्याल से शायद यहां पर ये बात इसलिए लिखी है, मुझे लगता है कि यहां पर ये हुआ होगा। हाँ, जब भी बात करना एक्यूरेसी पे बात करना और पूर्ण जानकारी के साथ बात करना। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट नॉलेज एंड कंप्लीट प्रैक्टिकल भी हो आपकी लाइफ में, डेमोन्स्ट्रेशन में, क्योंकि आपकी लाइफ होगी। तो जितनी चीजें आपने अपनी लाइफ में लागू कर ली हैं, वहां तक तुम क्लैरिटी के साथ बोल सकते हो, दावे के साथ।
और जहां से अजम्पशन शुरू हो रहा है वो स्टडी का विषय, जब तक उसमें हाथ मत डालो, जब तक वो तुम्हारे जीवन में तुम उतार ना लो। पहले चलो और फिर बताओ, पहले चलो और फिर बताओ। और आजकल क्या चल रहा है? पहले पढ़ो फिर बताओ, पहले पढ़ो फिर बताओ। पढ़ के बताना होता तो प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले तो कभी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने पढ़ के कभी बोला ही नहीं। उन्होंने सुन के चले और चलकर बोला, सुन के चले और चलकर बोला। पूरा पुराना नियम ये पैटर्न दिखा रहा है, सुन के चले और चलकर बोला। ये एटीट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए अगर आप ग्रो करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन से अपनी गवाही दे। कोई निशान और कभी अपने मुंह से अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी मत दीजिए, क्योंकि परमेश्वर किसी रिलीजन से नहीं है, बल्कि परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य के लिए है। तो आप अपने आप को पहले तो एक व्यक्ति बनाइए, सारे घेरे गिरा दीजिए। ये जो सांसारिक हमारी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है ना, इसको आपको खत्म करना पड़ेगा। आप इसके लिए एग्जाम्पल आपको बेस्ट बता दे, पौलुस पक्का यहूदी था और फरीसी पंथ से था। उसने अपनी इस आइडेंटिटी के लिए क्या लिखा है मालूम है? मैं इसे अब कूड़ा समझता हूं। ये धार्मिकता जिसके लिए मैं मारता था लोगों को, इस धार्मिकता को अब मैं कूड़ा समझता हूं और इसके कारण मैंने बहुत हानि उठाई, लेकिन मुझे लाभ यह है कि मुझे मसीह मिल गया। अगर आप चाहते हैं आपको मसीह मिले, रिलीजियस आइडेंटिटी से बाहर आ जाइए, ऊपर उठ जाइए, तब आपको परमेश्वर की सामर्थ का, परमेश्वर के प्रेम का, परमेश्वर की महिमा का दर्शन होगा और अनुभव होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने जितना अब तक स्टडी किया पिछले हफ्ते में, उसकी थोड़ी सी समीक्षा के साथ आगे बढ़ेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सोलोमन के मंदिर और नए नियम के मंदिर के रूप में विश्वासी की प्रकृति के बारे में या उसके स्वभाव के बारे में जो कुछ भी सीख चुके हैं उसकी हम समीक्षा करें। हमें इन बातों को ध्यान में रखना होगा ताकि हम इस ज्ञान के आधार पर ये देख सकें कि विश्वासी मसीह में कैसे परिपक्व होता है और वो अपने जीवन के निर्णय कैसे लेता है। बहुत जरूरी है, समीक्षा करते हुए आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह के में विश्वास करने वाले का नया जन्म होने पर उसके पास एक नई आत्मा होती है, इतना तो कंफर्म है, ये क्लियर किया है। इसका प्रतिनिधित्व उस मंदिर में पवित्र स्थान द्वारा किया जाता है जहां परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। जब पवित्र स्थान जहां पर भेंट की रोटी की मेज थी, दीपदान था और वो धूप की वेदी थी, ये पवित्र स्थान, ये परमेश्वर की उपस्थिति यहां थी, लेकिन परमेश्वर का निवास अंदर था। ठीक, इमीडिएट प्रेजेंस अंदर थी, यहां पर उपस्थिति रहती थी, इसीलिए इसको पवित्र स्थान बोला गया। ये पवित्र स्थान होता था जब हमारे जीवन में बॉर्न अगेन होने के बाद हमारा अंदर का जो सिस्टम है, मन, हमारा हृदय, हमारा प्राण, ये पवित्र स्थान बन जाना चाहिए। कैसे बनेगा, इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका प्रतिनिधित्व उस मंदिर में पवित्र स्थान द्वारा किया जाता है जहां परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। ये वो स्थान है जहां पवित्र त्रिएक नए नियम के विश्वासी के अंदर निवास करती है, यानी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों हमारे अंदर निवास करने के लिए आ रहे हैं। ठीक, अभी लेकिन जब आप बॉर्न अगेन हुए हैं तो नेचर ऑफ गॉड आया है, अभी पूरा पोजीशन उसको लेना है। देखिए इफ्सियों में उसने बताया कि जब हम विश्वास करते हैं, बॉर्न अगेन होते हैं, तो पवित्र आत्मा की छाप लगी। इसको उसने बोला बयाना, ये पवित्र आत्मा का बयाना है, यानी टोकन दिया है, बयाना दिया है मकान का। लेकिन मकान को अभी ठीक ठाक करके उसको बढ़िया साफ सुथरा करके और फिर उसमें गृह प्रवेश होगा ना। तो आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, उसका जब तक फाइनल पेमेंट नहीं होता तब तक उसको आप प्रिपेयर नहीं करते, यानी साफ सुथरा पुताई और रेनोवेशन सब ये नहीं होता है।
जब तक ये नहीं होता, फुल पेमेंट नहीं होता, तो ये नहीं होता, जब तक ये नहीं होता तब तक उसमें पूरी तरीके से आप प्रवेश नहीं करते। टोकन अमाउंट देने का मतलब कि अब ये मेरी प्रॉपर्टी हो गई है, मैं इसका पूरा पेमेंट करूंगा, एक ये वायदा है टोकन अमाउंट। तो हम बॉर्न अगेन होते हैं तो परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा का एक अंश दिया है जिसको हम बयाना कहा गया है, वो आ गया बॉर्न अगेन के टाइम। कई बार मसीही लोग आज इसी में, क्योंकि प्रॉपर टीचिंग तो है नहीं, प्रॉपर गाइडेंस है नहीं, पवित्र आत्मा की वचन की सही जानकारी है नहीं, एक्यूरेसी है नहीं, तो इसी को लोग पवित्र आत्मा का जो परिपूर्णता वो मान लेते कि अब तो पवित्र आत्मा से हम भर गए, अब मेरे बराबर कोई हो ही नहीं सकता। तो वो अपने आप को इंडिविजुअली ये डिक्लेयर करने लगते हैं कि अब मुझे कलीसिया की जरूरत नहीं है, मुझे आने की जरूरत नहीं है, अब तो पवित्र आत्मा तो मिल ही गया। अच्छा, परमेश्वर ने इतना ऐसा इंतजाम रखा है कि बिना जानकारी के लोग जहां इस यानी भ्रम में फंसते हैं, नुकसान किसका होता है? परमेश्वर का कोई नुकसान होता है? नहीं। तो परमेश्वर का कोई नुकसान नहीं। तो इसमें क्या हुआ? एक पुरानी कहावत बता दें, यहां पर वो कहावत फिट बैठेगी। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वह पाए बोराए वह खाए बोराए। क्या समझ में आया? एक कनक धतूरा है और एक कनक सोना है। इसको आपको थोड़ा सा मिल जाता है ना, जिसको वो पाके बोरा जाता है, और जैसे धतूरे को खाके बोरा जाता है। यही वाली दशा यहां पर आ जाती है। लेकिन हमें सतर्क रहना है, हमें बड़ी दीनता और नम्रता से कलीसिया में प्रभु की आत्मा के लिए समर्पित रहना है, चेला बनना। चेला हमेशा याद रखिए, चेले का मतलब यह अब आपकी इच्छा नहीं, आप प्रभु की इच्छा आपके जीवन में पूरी होना अनिवार्य है, यही आपका लक्ष्य, तब आप आगे बढ़ते हैं। अविश्वासियों के लिए मनुष्य का यह हिस्सा एक ईश्वर आकार का, देखिए अविश्वासियों में जैसे हमारे हृदय में जब बॉर्न अगेन हुए तो बयाना आ गया, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की छाप लगा दी। अन्य जो अविश्वासी लोग हैं, जो सांसारिक लोग हैं, क्यों यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें सत्य का आत्मा दूंगा और जो संसार उसे प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अब आपको जवाब मिलेगा। इसलिए क्योंकि जो लोग बॉर्न अगेन नहीं होते हैं वो परमेश्वर की इन बातों को ना तो समझ सकते हैं और ना जब समझेंगे नहीं तो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, तो उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसलिए सांसारिक व्यक्ति, क्योंकि वो ना तो देखता है ना जानता है, इसलिए वो नहीं करेगा। क्योंकि हर सांसारिक मनुष्य के हृदय में परमेश्वर ने एक ऐसा गैप रखा है, ये भेद की बात है, एक ऐसा गैप रखा है जिस गैप को परमेश्वर की उपस्थिति के अलावा कोई और चीज कभी नहीं भर पाएगी। और इसलिए आप देखिए, कोई व्यक्ति अपने जीवन में संतुष्ट नहीं होता, उसका कारण ही यही है कि वो उस चीज की खोज में है जो खालीपन उसके अंदर है, वो स्पेस, वो खाली स्थान, वो खाली स्थान में वो चीज आ जाए। इसके लिए आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी। एक हिरन होता है जिसके यहां पर एक गिल्टी होती है, एक वो सिस्ट होती है, लेकिन वो सिस्ट एक ऐसी कीमती चीज है जिसे कस्तूरी, वो कस्तूरी होती है, उस कस्तूरी में बड़ी खुशबू होती है, उसकी खुशबू कभी खत्म नहीं होती, उसके पेट में नाभि के पास होती है, और वो उस खुशबू के लिए पूरे जंगल में मारा मारा फिरता है, वो खुशबू है कहां, लेकिन होती उसके अंदर है। ठीक, ये इसी तरीके का ये चीज परमेश्वर ने सृष्टि में बहुत कुछ ऐसा रखा है जहां से वो हमें सिखाने के लिए रखा, हमारी शिक्षा के लिए। एक पद निकाल के मेरे साथ पढ़ लीजिए जो आपको मिलेगा सबोपदेशक की पुस्तक, सबोपदेशक की पुस्तक। हालांकि आगे जाके ये चीज आपको और खोल के इसको समझेंगे हम लोग, लेकिन अभी इसको देख लीजिए। इसका सबोपदेशक 3 अध्याय उसका 11 पद पढ़ दीजिए। 3 अध्याय 11 पद। उसने सबको
ऐसा बनाया उसने यानी परमेश्वर ने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया। तो भी तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है जो काम परमेश्वर ने किया है वो आदि से अंत तक वो आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। ये एक स्पेस अंदर डाल दी उसने हमारे अंदर अनंत जीवन की एक स्पेस डाल दी थी, और ये स्पेस किसी चीज से नहीं। ये पुस्तक आप घर में पढ़ेंगे तो ये सुलेमान जो था ना, सुलेमान ने सब कुछ करके देखा कि किसी तरीके से ये जो गैप है मेरे अंदर, खालीपन, ये भर जाए। उसने सब कुछ करने के बाद ये बात लिखी। और इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इसी वर्स को इंग्लिश में। He has made everything beautiful in its time. He also has planted eternity in men's hearts and minds and divinely implanted sense of a purpose working through the ages which nothing under the sun but God alone कैन सेटिस्फाई। अगर ये चीज आपके अंदर, यानी परमेश्वर की उपस्थिति अगर आपके अंदर आ गई, यू रियली सेटिस्फाइड इन योर लाइफ। भले आपके पास कुछ ना हो, लेकिन एक कीमती चीज मिल जाएगी जो करोड़पति अरबपति को नहीं मिलती। राजा भी संतुष्ट नहीं है, कोई संतुष्ट नहीं हो सकता। संतुष्टि का जो स्थान है वो परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा, जो उसने हमारे अंदर एक गैप छोड़ दिया, फिल इन द ब्लैंक्स, उसको कौन भर सकता है। अब यहां से ये देख लीजिए कि कितनी उसने कैसा बनाया है, और आप अपनी मर्जी में जब तक बने रहेंगे बहुत परेशान रहेंगे। सरेंडर करने में फायदा है वो, yet so that man cannot find out what God has done from the beginning to the end। मनुष्य कभी नहीं जान सकता जब तक कि वो बॉर्न अगेन होकर परमेश्वर की इच्छा और योजना में आगे नहीं जाता, नहीं जान सकता। ये परमेश्वर की योजना है, और इसलिए बहुत ध्यान से हम आगे बढ़ें, क्योंकि अब हम लोग बड़े मैच्योर लेवल की ओर जा रहे हैं। यही बात यहां पर लिखी हुई है कि वो मनुष्य के अंदर उसने जो भरा है वो अन्य देवताओं से भरने की कोशिश करेगा मनुष्य, लेकिन वहां पर शून्य बना रहेगा। रिलीजन इस जगह को नहीं भर पाएगा। जिसको अभी आप अपने दिमाग में ब्लॉक कर लीजिए। ये आगे फर्दर जब हम लोग ग्रो आगे बढ़ेंगे हायर लेवल में, ये एकदम स्पष्ट होने लगेगा, आपको अनुभव भी मिलने लगेगा और स्पष्ट होने लगेगा। इसके साथ कोई भी चीज इस रिक्तता को नहीं भर सकती जो जीवन के किसी उद्देश्य के लिए मनुष्य की गहरी लालसा को पूरी तरह से संतुष्ट करती हो। ये केवल परमेश्वर की उपस्थिति, यानी परमेश्वर की उपस्थिति जब आएगी तभी आपके अंदर पूर्ण संतुष्टि आ जाएगी, और ये संतुष्टि होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह में विश्वास करने वाले की आत्मा के अवचेतन भाग के रूप में एक नया हृदय होता है। यह अनकॉन्शियस पार्ट में है। अब ये देखिए, ये एक नया हृदय होता है। इसे मंदिर में पवित्र स्थान द्वारा दर्शाया जाता है, जहां परमेश्वर का प्रेम, ज्ञान और शक्ति आंतरिक मनुष्य में प्रकट होती है। हृदय के आंतरिक मनुष्य को सुलेमान के मंदिर में पवित्र स्थान द्वारा दर्शाया गया है। यहीं पर विश्वासी को ईश्वर का प्रेम होता है, परमेश्वर पिता की अभिव्यक्ति है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर, पवित्र आत्मा का बयाना आता है ना, तो परमेश्वर के प्रति प्रेम आपके अंदर आ गया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया,
ताकि जो कोई उस पर विश्वास जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए। ये आपको यहाँ पे इसका पता चल गया कि ये होता है। हाँ, इसे मंदिर हृदय के विश्वासी को ईश्वर का प्रेम मिलता है वो जब पवित्र आत्मा जो बयाना है वो आपके अंदर आता है, तो परमेश्वर पिता का प्रेम की अभिव्यक्ति आई है। इसको ये ऐसे समझिए, विश्वासी के पास मसीह का दिमाग आ जाता है। बॉर्न अगेन के टाइम ये चीजें मिलती है। और ये आपको कहां मिलेगा? ये है मसीह यानी पुत्र की अभिव्यक्ति। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 16 पद। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 16 पद। जी, कुछ के लिए तो कुछ के 2 अध्याय का 16 पद। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त नहीं, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 16 पद। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 16 पद। रॉन्ग रेफरेंस बोल दिया था। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 16 पद। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में यानी कलीसिया में, देखिए, पिता का प्रेम, मसीह का मन, दो चीजें आ गई। प्रेम कहां होता है? हृदय में। मन कहां होता है? माइंड, बुद्धि में। ठीक, मसीह की बुद्धि आ गई और पिता का प्रेम आ गया, दो चीजें आ गई। ये पिता की, ये पुत्र की अभिव्यक्ति है। और विश्वासी के पास आत्मा की शक्ति है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अभिव्यक्ति। पहला प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 8 पद। ये तीन बातें, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, और इन तीनों को मिला दिए परमेश्वर। तो ये तीन चीजें बयाने के तौर पर हमारे पास आती बॉर्न अगेन के समय। प्रेरितों का पहला अध्याय 8 पद। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। ये तीन चीजें हमारे अंदर आ गई, यानी परमेश्वर आ गया। लेकिन ये आई अभी एकदम इनिशियल रूप में आई है, अभिव्यक्ति है ये, और ये अभिव्यक्ति के रूप एक्सप्रेशन है ये, और ये एक्सप्रेशन के तौर पर आया। विश्वासी के पास आत्मा की शक्ति भी आ गई। अब पढ़िए पहला पत्रस 3 अध्याय, पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 4 पद पढ़िए। पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका 4 पद। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। ये देखिए, गुप्त मनुष्यत्व, यहां पे आपने देखा ना, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। बट लेट इट बी द इनवर्ड adorning and beauty of the hidden person of the heart with the incorruptible and unfading charm of a gentle and peaceful spirit, which is not anxious or wrought up, but is very precious in the sight of God. ये भीतरी मनुष्यत्व, भीतरी खूबसूरती होनी चाहिए अंदर। अपने आप को ऊपर से आप कैसे भी करके मेकअप करके अपने आप को एक खुशहाल विश्वासी प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर कहां होती है? अंदर। अंदर तो सारी मलिनता भरी हुई है, हर समय अंदर मूड खराब है, आक्रोश भरा हुआ है, जिससे नाराजगी है उससे चूके है ना प्रकटीकरण में। ये अंदर की चीज। परमेश्वर क्या देखता है? अंदर। मनुष्य क्या देखता है?
तो हम ये बाहरी बहुत ज्यादा अपने आप को मेकअप कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा खुशहाल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने आप को बड़ा विश्वासी दिखाने की कर रहे हैं। ये इस प्रकार की जो एटीट्यूड्स हैं, ये जो लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? सेल्फ प्रमोशन बोलते हैं। ये सेल्फ प्रमोशन ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अंदर से वो खोखले होते जा रहे हैं, अंदर से वो खाली हैं, अंदर से वो बीमार हैं, अंदर से समस्याओं से भरे हुए हैं और उनका समाधान है नहीं कहीं, इसीलिए वो ठंडे होने लगते हैं। उन परमेश्वर के प्रति प्रेम ठंडा हो जाता है सबसे पहले, फिर दूरियां बढ़ने लगती हैं, फिर समस्याएं भी आने लगती हैं। जैसे जैसे आपकी दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे आप समस्या में फंसते जाएंगे। अब आपने जब गैपिंग किया और समस्या में घिर गए तो आपको इससे निकलने का रास्ता बताएं। आपको उसी दशा में विपत्तियों के साथ निकलकर अब आपको जोर लगाना पड़ेगा, फिर से आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। वो स्ट्रगल करेंगे तब मेकअप हो जाएगा। कोई भी चीज आप छोड़ते हैं, करते 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 छोड़ते हैं, उसके बाद आपको फिर स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अब एक्सरसाइज ले लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए जिम में जाके और फिर लंबा गैप कर दीजिए, उसके बाद जाइए, तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। एक ही दिन में आपकी यह हालत होगी, दूसरे दिन जाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि आपने कोई चीज कंटिन्यूएशन में करते करते छोड़ दी और लंबा गैप किया, तो उसके बाद आपको दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? यही चीज है और ये यानी एकदम परफेक्ट चीज है, अंडरस्टैंडिंग इसकी रखनी। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 6 पद, रोमियो की पत्री 6 अध्याय 6 पद जी। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप की गुलामी में ना रहे, यानी पाप हमको अपनी गुलामी में ना रखे। यीशु मसीह ने पाप की जो गुलामी है उसके डोमिनेशन को तोड़ दिया, और जब हम बॉर्न अगेन हुए तो जब हमें पवित्र आत्मा का बयाना मिला तो हमको इतनी तो शक्ति मिली कि हम निर्णय लेकर परमेश्वर की ओर बढ़ सकते हैं। अब कोई ये नहीं कह सकता कि ये हमारे लिए संभव नहीं है। जब मालूम नहीं था तब आपके लिए चल गया। सुलेमान के मंदिर में पवित्र स्थान में 3 प्रकार के फर्नीचर थे, जैसे कि मूसा के तंबू में। और वो 3 प्रकार के फर्नीचर क्या थे? सबसे पहले सोने की दीवट, वो दीपदान। तो मूसा के तंबू में कितने थे? एक। वो 7 नालियों वाला था, 7 ब्रांच कैंडल स्टैंड बोलते हैं उसको, दीपदान था। और वो दीपदान वहां पे मूसा के तंबू में कितना था? एक था। और यहां पर कितना मालूम है? 10। अब आप कहेंगे वहां एक था, यहां 10। वो जो मूसा के तंबू में दिखाया जा रहा है वो यीशु मसीह है। वो तंबू पूरा यीशु मसीह है, वो एक ही है। और यहां पर मंदिर में 10 रखे हैं, तो मंदिर किसको बनाना था नए नियम में? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर? तो विश्वासियों को बनाना था ना। तो 10। अब 10 का मतलब समझिए, 10 सोने के दीवट। तंबू में केवल एक सोने का दीवट था, सुलेमान के मंदिर में 10 थे। तंबू में एक सुनहरा दीवट यानी सोने का दीपदान था, मसीह को जीवन की एकमात्र रोशनी के रूप में दर्शाता है मूसा के तंबू में। अब यहां जैसा कि हमने देखा सुलेमान का मंदिर विश्वासी यानी मसीही विश्वासी का प्रतिनिधित्व करता है, तो सुलेमान का मंदिर यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, वो मसीहियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जो यीशु मसीह के मसीही लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व है। यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व मूसा का तंबू कर रहा था। और यीशु मसीह के लिए लिखा है ना उसमें, उसकी कोई भी सुंदरता नहीं थी कि हम उसको चाहते, तो मूसा के तंबू में कोई खूबसूरती नहीं थी। ये तुरंत टैली करते, जब वचन आपको अच्छी तरीके से याद रहेगा ना, वो पवित्र आत्मा तुरंत आपको सर्किट बना देगा। उसकी कोई तो वो मूसा का तंबू यीशु मसीह को दिखा रहा था, और ये किसको दिखा रहा था? मसीही विश्वासियों को दिखा रहा था। सुलेमान का मंदिर
इसीलिए सुलेमान के मंदिर से हम अपने आप को ये टैली करके स्टडी कर सकते हैं कि मंदिर का मतलब क्या है, वहां पे क्या क्या चीजों का क्या मतलब है। और हमेशा याद रखिए, बाइबल में संख्या 10 परमेश्वर के मानक का प्रतिनिधित्व करती है, जिसके द्वारा मनुष्य का परीक्षण किया जाता है, एग्जामिनेशन, उसको टेस्ट किया जाता है, उसको एग्जामिन किया जाता है। आपको सबसे सीधा जवाब बताएं, 10 आज्ञाएं। 10 नंबर इज द स्टैंडर्ड ऑफ गॉड टू टेस्ट ह्यूमैनिटी। मनुष्य को कि वो वाकई में मसीही विश्वासी है कि नहीं, उसको परखने के लिए 10 दीपदान थे, 10 लैम्प स्टैंड, जो इस बात का प्रतीक था। इसके बाद अब वहां आगे बढ़ेंगे तो इसके ठीक सामने विश्वासी के जीवन को लगातार ईश्वर के प्रकाश के मानक द्वारा परखा जाता, लगातार। तो प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हमारे जीवन पे ऐसे चमके कि वो हमारे जीवन से रिफ्लेक्ट होकर सामने लोगों को दिखाई दे। जैसे सूरज चमकता है दिन में और रात में, हाँ? तो चांद पे रोशनी कहां से आ रही? तो चांद ये बता रहा है कि सूरज चमक रहा है, रिफ्लेक्शन है। मून इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट ऑफ सन, सूर्य की रोशनी को परिवर्तित कर रहा है। वैसे ही यीशु मसीह सूर्य है, धार्मिकता सूर्य है, और उसकी धार्मिकता हमारे जीवन पे ऐसे चमके, उसका प्रकाश ऐसे चमके कि हमारे जीवन से वो रिफ्लेक्ट हो, ताकि लोगों को पता चले कि सूर्य इसके ऊपर चमक रहा है और उसकी रोशनी इसके अंदर से निकल रही है, रिफ्लेक्शन। और यही चीज ये दिखाता है, जैसा कि विश्वासी में निवास करने वाली पवित्र आत्मा द्वारा प्रकट किया जाता है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है तो मसीह की ज्योति हमारे अंदर से प्रकट होती है। और फिर दूसरी चीज आती है रोटी की मेज, टेबल ऑफ शोब्रेड। तंबू में केवल एक मेज थी, मूसा के तंबू में एक मेज की रोटी की मेज थी। इजराइल के 12 गोत्रों का प्रतिनिधित्व करती थी, उस पर 6 और 6 12 रखी जाती, उसके ऊपर लोबान रखा जाता था। ये इजराइल के 12 गोत्रों का प्रतिनिधित्व करती थी। सुलेमान के मंदिर में समय समय पर ये जो रोटी की मेज है, ये 10 मेजें होती थी, 10। ये 10 क्यों होती थी? ये 10 होती थी तंबू में शोब्रेड, टेबल ऑफ शोब्रेड, यानी रोटी की मेज मसीह और उसके वचन को जीवन की रोटी के रूप में दर्शाती है, जिस पर विश्वासी को भोजन करना चाहिए। सुलेमान के मंदिर में 10 मेजें उस मानक का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसके द्वारा मनुष्य के जीवन को परमेश्वर के वचन द्वारा परखा जाता है। यानी परमेश्वर के वचन के द्वारा मनुष्य का जीवन अंदर और बाहर पूरी तरीके से पूरी लाइफ परखी जाएगी। ये इस बात का रिप्रेजेंटेशन था 10। सुलेमान के मंदिर का ये खास वो है। फिर धूप की वेदी, तंबू और सुलेमान के मंदिर दोनों में धूप की केवल एक ही वेदी थी, जो प्रभु के साथ संचार में प्रार्थना का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कम्युनिकेशन विद गॉड। और ये एक ही थी, वहां पर भी एक थी, यहां पर भी एक थी, और ये एक थी, और ये परमेश्वर के साथ हमारी बातचीत, जो कम्युनिकेशन है, 2 वे कम्युनिकेशन, उसका प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए ईश्वर की पवित्र आत्मा का दृढ़ विश्वास जो विश्वासी के लिए ईश्वर के ज्ञान का प्रकाश लाता है, और ईश्वर के वचन में रखा गया सत्य जिस पर विश्वास करने वाले को भोजन करना चाहिए। विश्वासी प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर के साथ खुले संचार में भाग लेता है। जब आप वचन पढ़ते हैं और वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, तो आप जब प्रार्थना करते हैं तो वचन के आधार पे ही प्रार्थना करेंगे ना, क्योंकि लिखा है यदि कोई वचन के अनुसार प्रार्थना करेगा तो उसकी सुनी जाएगी। कंडीशन है प्रार्थना की। और आजकल के लोगों को देख लीजिए, मनगढ़ंत प्रार्थना, वो कहते प्रेयर हो रही है। कुछ भी आप किसी के लिए कुछ भी बोल दोगे, और ऐसे बोलते हैं जैसे हुक्म दे रहे हो, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए। क्या ऐसे बोलना चाहिए? वचन हमको पहले ये सिखाता है कि आपको परमेश्वर के सामने उपस्थित होकर किस तरीके से अपनी निवेदन कैसे रखे जाते हैं। इसलिए ईश्वर की पवित्र आत्मा का दृढ़ विश्वास जो विश्वासी के लिए ईश्वर के ज्ञान का प्रकाश लाता है,
और ईश्वर के वचन में रखा गया सत्य जिस पर विश्वास करने वाले को भोजन करना चाहिए। विश्वासी प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर के साथ खुले संचार में भाग लेता है, ओपन कम्युनिकेशन हो जाता है। यह हृदय के आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ आंतरिक मनुष्य का स्वभाव है। यह है पर ईश्वर की पवित्र आत्मा प्रकाश को दिखाता द्वारा दो तरफा संचार और मार्गदर्शन, यानी टू वे कम्युनिकेशन। पवित्र आत्मा के बिना आप टू वे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा हमको भी बताता है क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, और परमेश्वर तक हमारी बात पहुंचाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है और इसके द्वारा यही प्रकाश है। परमेश्वर के वचन द्वारा मन का नवीनीकरण, यानी परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारा माइंड जो है वो रिन्यूअल होता है। वचन सत्य है, सत्य के द्वारा हमें नया बनाया जाता है। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा और विश्वासी के बीच एक स्थायी संचार और संगति ये प्रार्थना के द्वारा होती है। ये फेलोशिप हो गई, अब आप कनेक्ट हो गए और इसलिए अब आप परमेश्वर की संतान हैं और आप परमेश्वर की संतान हैं, उत्पन्न हो गए, लेकिन अभी आप पुत्र नहीं बने हैं। अभी आप संतान का मतलब, अब आपको एक बहुत ऑब्जर्वेशन वाली बात बताएं जिसने मुझे एक झटका दिया था। मैंने पूरी बाइबल में पुराने नियम में चिल्ड्रन ऑफ इजराइल पढ़ा, इजराइल की संतान। कभी इजराइल में किसी को मैंने मैच्योर नहीं देखा। एवरीबडी इज चिल्ड्रन ऑफ इजराइल। लेकिन जब आप नए नियम में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह इजराइल में से ही तो निकला, इकलौता, लेकिन ये परमेश्वर का पुत्र कहलाया। क्यों कहलाया? क्योंकि ये फुली मैच्योर था, स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, हर तरफ से मैच्योर था और इसने इस बात को साबित किया, फुल मैच्योरिटी को। और पिता की इच्छा को पूरा करके उसने पुत्र का कर्तव्य पूरा किया, परमेश्वर के पुत्र का, और ये एग्जाम्पल रख दिया कि 10 आज्ञाओं में परमेश्वर जो मनुष्यों से एक्सपेक्ट कर रहा था, माता पिता को लेकर, सब चीजों को लेकर, उसको यीशु मसीह ने एक साथ पूरा किया। एक साथ सारी चीजों को एक साथ पूरा कर दिया और ये एग्जाम्पल दे दिया कि मसीह में तुम इस काम में सफल हो जाओगे। जो इजराइल की संतान नहीं कर पाई वो मसीह में हर व्यक्ति कर सकता है। उनके पास इतना माध्यम नहीं था जितना नए नियम के लोगों को मिल गया। ये भी आप देखिए, ऑब्जर्वेशन में ही आता है। उन लोगों को इतनी मदद नहीं मिली थी जितनी हम लोगों को मिली, तो हिसाब किसका कर रहा होगा? तुमको तो पूरे एक एक चीज तुम्हारे लिए वो खुद कर रहा है, उनके लिए नहीं किया था। उनको तो कहा था ये करोगे तो ये करूंगा, करोगे तो करूंगा। वहां पर ये था, हम लोगों के लिए तो सब कुछ करके दे रहा है। तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम मेरे पास आ जाओ, बस मैंने तुम्हें गोद ले लिया, अब तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं करूंगा तुम्हारे लिए। योजना भी मैं बनाऊंगा, उस योजना को पूरा भी मैं करूंगा। नए नियम में आप ये देखिए, ये परमेश्वर सब कुछ पूरा कर रहा है। ऐसा ईश्वर कहां जो आपके लिए सब कुछ पूरा करे, आपके लिए काम करे। पूरी दुनिया में रिलीजन में जाके देखिए, लोग अपने उद्धार के लिए, अपने प्रभु के लिए सेवा कर रहे हैं, किसी तरह प्रसन्न हो जाए। और हमको तो ऐसा ईश्वर मिला कि अपना प्रेम प्रकट कर रहा है और वो हमसे बस इतना कह रहा है कि तुम विश्वास कर लो और मैं अपने पुत्र के द्वारा तुम्हें गोद ले लूंगा। ये लोगों को कठिन लग रहा है, बहुत कठिन है। समझ लोगे तो सरल है, नहीं समझोगे तो यहां पे तुम घुस भी नहीं पाओगे। ये ऐसा परमेश्वर ने रखा है, लेकिन ये बिना समझे आपको सरल लगेगा नहीं, और है बिल्कुल सरल। हमने आपको बहुत पहले भी बोला था, है बहुत सरल, लेकिन ये लगेगा इसलिए नहीं क्योंकि रास्ता जो है वो थोड़ा आपको खुद क्या करना है ये आपको मालूम होना चाहिए। भीतरी मनुष्य के यानी आंतरिक मनुष्य के हृदय में पवित्र आत्मा के क्या कार्य होते हैं हम पहले ही देख चुके हैं कि पवित्र आत्मा विश्वासी के जीवन में धीरे धीरे एक एक कदम करके पश्चाताप और परिवर्तन लाने के लिए परमेश्वर के वचन और आत्मा के दृढ़ विश्वास के प्रकाश का उपयोग करता है। यदि विश्वासी परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ता,
पड़ता है तो पवित्र आत्मा के पास दृढ़ विश्वास और परिवर्तन लाने के लिए कोई और दूसरा उपयोग नहीं है, कोई और चीज नहीं है कि आपको बदल दे। आपको पढ़ना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। ये आपका पार्ट है। यदि विश्वासी प्रार्थना नहीं करता तो पवित्र आत्मा विश्वासी को पश्चाताप के प्रतिफल प्रकट नहीं करता है। पाप क्षमा का प्रतिफल, सबसे पहले एक पद निकालिए, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 5 पद। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 5 पद। यहां पे क्या लिखा हुआ है? 3 अध्याय। तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं है। वो काहे के लिए आया था? पापों को हर ले जाए, हाँ, पापों को उठा ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं है। फिर दूसरा पढ़िए याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 12 पद। याकूब पहला अध्याय और उसका 12 पद। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। ये प्रलोभन की पर शक्ति का प्रतिफल है। आपको वो शक्ति मिली है कि आप किसी भी प्रलोभन पे जयवंत हो सकते हो, ओवरकम हो सकते हैं। एक और पॉइंट देख लीजिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 27 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 27 पद। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती है, ये और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। यानी आत्मा के मार्गदर्शन का प्रतिफल, और इसके बाद ये ईश्वर की निरंतर उपस्थिति के आश्वासन का प्रतिफल। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 5 पद। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 5 पद। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है। अरे यही तो नहीं आजकल के लोगों के लिए, ये तो बहुत मुश्किल चीज हो गई। जो है उसी में संतोष करो। बताइए, हमारे सब रिश्तेदार आगे निकले जा रहे हैं, हम तो प्रभु पर विश्वास करके पछता रहे हैं, ऐसा लोग सोचेंगे जी, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। अगर आप ये वायदा चाहते हैं कि परमेश्वर का ये वायदा आपके जीवन में पूरा हो, तो इसके ऊपर कंडीशन दी हुई है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो कुछ तुम्हारे पास उसी में संतुष्ट हो। लेकिन आजकल के लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल बात है। द टफेस्ट पार्ट ऑफ इन दीज डेज, जो आजकल के युग में है, इनके लिए बहुत कठिन बात है। अरे ये कैसे हो सकता है? इसलिए लोग परमेश्वर को अपना समर्पण नहीं कर रहे। जब विश्वासी पवित्र आत्मा से भर जाता है तो मानव हृदय में कुछ अनोखा घटित होता है। पवित्र आत्मा के पास अब आंतरिक मनुष्य का नियंत्रण है, आत्मा की एकता है। मनुष्य की आत्मा पवित्र आत्मा के साथ जो उद्देश्य की एकता लाती है। पौलुस हमें बताता है कि मनुष्य को लगातार पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहना चाहिए। और ये पद हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 18 और 19 पद। 3 अध्याय 18 और 19 पद। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 18 पद। 5 अध्याय का 18। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है
पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते रहना क्यों आवश्यक है? जैसे जैसे विश्वासी शरीर की इस दुनिया में चलता है, वो अपना ध्यान खो देता है, जिससे उसके निर्णय सांसारिक हो जाते हैं। जैसे ही विश्वासी शरीर की इस दुनिया में चलता है, उसमें पाप के प्रलोभन में पड़ने की प्रवृत्ति होती है। विश्वासी आध्यात्मिक रूप से कमजोर हो जाता है और आंतरिक मनुष्य में पवित्र आत्मा भरने का उद्देश्य, जब यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में सामरी स्त्री से कुएं के पास उस स्त्री के से ये कहा कि मुझे पानी पिला, तो वहां पे जो चर्चा चली, उसने कहा तू मुझसे मांग कि मैं तुझे जीवन का जल देता। तो उसने उससे कहा कि वो उसे जीवन का जल पिलाएगा, उसको ऑफर किया था। जल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। जीवित जल का ये पेय वो पेय है जो विश्वासी को तब मिलता है जब वो दोबारा जन्म ले लेता है, यानी बॉर्न अगेन हो जाता है। और पवित्र आत्मा विश्वासी को एक नई आत्मा और एक नया दिल देने के लिए उसकी आत्मा में प्रवेश करता है। और इसलिए हमारे अंदर ये कार्य पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा होना अनिवार्य है। और ये नहीं होगा तो आपको जीवन के जल का सोता मिलेगा नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप वो काम करना चाहते हैं जो मनुष्य कभी समझता नहीं है, क्योंकि ये बातें हमें कभी ना तो सुनने को मिली, ना हमने कभी ऐसा सोचा था, जो हमारी कल्पना भी नहीं आई। बिल्कुल आपके वचन में सही लिखा है, जो आंख ने देखी नहीं, कान ने सुनी नहीं और मनुष्य के चित्त में कभी नहीं आई, वो योजनाएं आपने वाकई में हम लोगों के लिए बनाई है। हे प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं, आपकी ऐसी योजनाएं जो हमारी आंख ने देखी नहीं, कान ने सुनी नहीं और हम सबके चित्त में कभी आई नहीं, हम सबके जीवन में पूरी हो प्रभु, आपके द्वारा पूरी हो। आपकी इच्छा और योजना हम सबके जीवन में पूरी हो और हम सबका जीवन आपकी महिमा के योग्य बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।